जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रह्मा जी का दिन ही इस सृष्टि का समय है। इस सृष्टि में और जगत की भी सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी का दिन ही कल्प कहलाता है। एक कल्प में 14 मनवंतरों का समय होता है। ब्रह्मा जी के दिन के उदय के साथ ही त्रैलोक्य की सृष्टि होती है। उनके दिन की समाप्ति होने पर उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। ब्रह्मा जी की परमायु ब्रह्ममान से 100 वर्ष इसे पर कहते हैं। इस समय ब्रह्मा जी अपनी आयु का आधा भाग अर्थात एक परार्ध 50 वर्ष बिताकर दूसरे परार्थ में चल रहे हैं। यह उनके 51वें वर्ष का प्रथम दिन या कल्प है। ब्रह्मा के प्रथम परार्ध में कल्पों की गणना रथांतर कल्प से होती है और ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध के आदि का कल्प श्वेतवाराह कल्प कहलाता है। अतः वर्तमान कल्प श्वेतवाराह कल्प कहलाता है। यह द्वितीय परार्ध का प्रथम कल्प है। इस कल्प के 14 मनवंतरों 14 मनुओं में से 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं और 28वें महायुग के सत्य त्रेता द्वापर बीतकर 28वां कलयुग चल रहा है। यह काल गणना ज्योतिष का मुख्य विषय है। प्रत्येक धर्म कर्मादि के आरंभ में जो संकल्प किया जाता है उसमें देश और काल का ही स्मरण किया जाता है। संकल्प में देश के अंतर्गत इस ब्रह्मांड के चतुर्थ भुवनों, सप्तद्वीपों, खंड, वर्ष आदि के साथ ही काल के अंतर्गत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के परार्ध, कल्प, मनवंतर, युगादि से लेकर संवत, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार, करण योग, ग्रहों की गोचर स्थिति तथा लग्नादि का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु से ही काल तत्व का निर्धारण होता है। आर्गण का प्रारंभ कब से होगा, युग का संवत्सर आरंभ कब से होगा, एक वर्ष का मान कितना है, ऋतुओं की गणना कहाँ से प्रारंभ होगी, ग्रहों का संचार तथा उदय अस्त का निर्धारण कैसे होगा, इसके अधिष्ठाता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा के एक दिन कल्प बीतने के अनंतर प्रलय होता है जो नैमित्तिक दैनंदिनी या कल्प प्रलय कहलाता है। ब्रह्मा की आयु के दोनों परार्धों के बीतने पर प्राकृतिक महाप्रलय होता है जिसमें सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तथा समस्त ज्योतिर्जगत, ग्रह, नक्षत्रादि सौरमंडल का लय होता है। तदंतर समस्त ब्रह्मांड का पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में लय होता है जो आत्यंतिक प्रलय कहलाता है। पुनः काल, कर्म और स्वभाववश उस निराकार से साकार सृष्टि की उत्पत्ति होती है और ज्योतिष चक्र का प्रवर्तन होता है। यही सृष्टि और प्रलय का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।